नमस्कार। ग्लोबल हर्ष चैनल पर हम जब भी चर्चा करते हैं तो राजनीति से अलग हटके करते हैं। मेरे बाकी दो चैनल्स पर हमारी राजनीतिक चर्चाएं होती रहती हैं और इस चैनल पर आप सब जानते हैं कि मेरी कोशिश है कि कुछ ऐसी शख्सियतों को आपके साथ रूबरू कराऊं जो अपने अपने फील्ड के मास्टर रहे हैं। आपने कुछ फिल्म स्टार्स, कुछ ज्योतिष और कुछ विदेश मामलों के जानकार आपने इस चैनल पर देखे होंगे, लेकिन आज जो शख्स मेरी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं वो बिहाइंड द कैमरा रहने वाले पर्सन है, लेकिन आज उन्हें कैमरे के फ्रंट पर मैं लाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे साथ हैं जगदीश यादव जी, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, दिल्ली से कनेक्ट हो रहे हैं मेरे साथ। और जगदीश यादव जी का एक लंबा कैरियर रहा है, बहुत लंबा। अभी कुछ महीनों पहले तक दैनिक जागरण ग्रुप फोटो एडिटर थे और उससे पहले इनका लंबा एक कैरियर रहा है। जगदीश जी, आपका स्वागत है हमारे शो पर। जी नमस्कार। जगदीश जी, पहले तो हमें थोड़ी सी अपनी जर्नी के बारे में बताइए। कहाँ से आपने शुरू किया, कहाँ कहाँ आप रहे, क्या रहा आपका कैरियर का अब तक का जो है? जी, ऐसा है कि जर्नलिज्म और इस तरह की चीजें कभी मन में भी नहीं थी और मैं पैरामिलिट्री फोर्स सीआरपीएफ ज्वाइन किया और अच्छा। मेरी ड्यूटी थी पब्लिक रिलेशन ब्रांच में। वहां मुझे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अखबार और पत्रिकाएं देखने को मिलती था। तो मैं फोटो सेक्शन में, तो अपनी तस्वीरों से, सरकारी तस्वीरों से सेटिस्फेक्शन नहीं होता, क्योंकि हम अफसरों की तस्वीरें आमतौर पर खींचते थे। तो जब ऐसे पत्र पत्रिकाएं इंडिया टुडे, संडे वगैरह देखते थे तो मन में होता था कि लगता है कुछ गलत जगह में मैं हूं मतलब। और फिर मैं योजना बनाने लगा कि यहाँ से कैसे निकला जाए। तो मुझे जरा सी एक मौका मिला जिसमें रघु राय को एक असिस्टेंट चाहिए था, तो मैं असिस्टेंट के रूप में उनके पास चला गया और मैंने सरकारी नौकरी छोड़ दी। रघु राय के साथ एक साल बीतने के बाद मैं आनंद बाजार ग्रुप में परमानेंटली एज ए जूनियर फोटोग्राफर ज्वाइन कर लिया और उसके बाद असाइनमेंटों का सिलसिला जारी हुआ और कुछ भाग्य भी इस तरह का है कि मुझे कुछ अलग से मिला असाइनमेंट। और वो मिली क्या, मुझे खोजनी पड़ी कि मैं कुछ ऐसा करके ले आऊं जिससे मुझे लोग पहचानना शुरू करें। तो उसके लिए मैं उसी शुरुआती दिनों में ही, 1-2 साल के बाद ही, चंबल को ध्यान दिया, क्योंकि चंबल की खबरें बहुत चलती थी। तो चंबल के लिए मैं विभिन्न तरह के डकैतों की सरेंडर से लेकर के और चीजें कवर करते हुए मुझे मौका मिला फूलन देवी से उसके बीहड़ों में मिलने का और मुझे पिक्चर शूट करने का। स्टोरी बहुत लंबी है इसलिए मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ। तो मैं उसको शूट किया और उसकी जब तस्वीरें छपी और जो माला सेन की किताब है इंडिया बैंडिट क्वीन, जिस पर फिल्म भी शेखर कपूर ने फिल्म बनाई, शेखर कपूर ने जो फिल्म बनाई, उस किताब में भी मेरा बाईलाइन वगैरह दिखेगा और पिक्चरें दिखेगी। फिर उससे भी अच्छा मजा आया तब जब मुझे 1 साल जब फूलन को हो गए जेल में, तो हमारे संपादक MJ अकबर ने कोशिश की कि किसी तरह से उसका इंटरव्यू हो जाए। तो एक टीम हमारी फेल हो गई जिसमें 2 बड़े पत्रकार गए और लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया और बहुत सारा उन्होंने इंतजाम किया, कोर्ट से लेकर के और डायरेक्टर जनरल पुलिस और जेल के मंत्री तक से अप्रोच किया, लेकिन वो संभव नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा कि एक अटेम्प्ट ये करना चाहिए और मैंने अटेम्प्ट किया और किसी परमिशन के चक्कर में नहीं, बल्कि रोज जेल के गेट पर बैठा रहता था और 60 गांठ करता रहता था, अपना रोटी पानी वही खाता था। और ये था कि इरादा कि एक दिन हमको मिलवा दिया जाए फूलन और मान सिंह से। वो हुआ, आपस के इंतजामात से मुझे मिलने का मौका मिला। कौन सी जेल की बात कर रहे हैं आप? ग्वालियर सेंट्रल जेल। तो आप ग्वालियर चले गए थे? ग्वालियर चला गया, 1 हफ्ता वहीं रहा। अच्छा। और वो अटेम्प्ट करता रहा कि किसी तरह मुलाकात हो जाए और मुलाकात हुई तो पहले दिन शूट किया, जैसी थी वैसे ही शूट किया, लेकिन मन में चला कि कुछ इस तरह की तस्वीरें भी देनी चाहिए जो थोड़ा मजा आए देखने से, क्योंकि इमेज का आदमी हूं तो इमेज पर थोड़ा ज्यादा फोकस रहता है अपना, शब्दों से ज्यादा। सब आप लोगों को लिखना होता है तो आप लोगों को शब्दों पर फोकस रहता है। तो मैंने उसे आग्रह किया कि कल मेरे को साड़ी पहन के रहो, मैं दोबारा कोशिश करता हूँ। साड़ी नहीं थी, कर इंतजामात हो गए, जैसे तैसे वहां भिजवा दिया गया और जेल के गेट पर आके मैं रिक्वेस्ट किया कि आज तो बहुत धन्यवाद आपका, आपने मेरे रिश्तेदारों से मिलवा दिया, कल त्योहार है तो त्योहार के मौके पर चूंकि मैं यहाँ हूं तो कल मुझे 10 मिनट के लिए जाने देंगे तो अच्छा होगा। और उन लोगों ने कहा कि ठीक है आ जाइए।
और मैं घुस गया हूँ अगले दिन। और अगले दिन साड़ी पहन के वो गेट पर खड़ी थी, वहां से शूट करना शुरू किया पिक्चर उसकी। और उसको विभिन्न रूप में अपने गैंग के साथ ही रहती थी कंपाउंड में, तो उसे अमरूद खा रहे हैं, बिस्तर में बैठे, कुछ मस्ती की पिक्चर शूट हुई। पत्रकारिता के रूप में मेरा अनुभव बहुत ज्यादा नहीं था, तब मैं नया ही था, लेकिन इतना समझ में आता था कि इमेज से मैं कैसे प्रभावित कर सकता हूँ। खैर वो तस्वीरें बहुत प्रोमिनेंट रही, 17 पेज या 17 तस्वीरों से संडे मैगजीन, उन दिनों की स्टार मैगजीन, बहुत बड़ी पत्रिका थी, तो उसमें छपा और उससे परिचय हुआ। हमारे पाठकों के रास्ते से, लोगों के रास्ते से थोड़ी सी दायरा बढ़ा, और वो मैं फिर लगातार इसके बाद भी बहुत सारी असाइनमेंट हुई, जिसकी चर्चा फिर आगे कभी करेंगे। और उस असाइनमेंट ने, इन 2 असाइनमेंट ने कैरियर को टर्न अप किया, और उसका लाभ मुझे अब तक मिलता है। उस चीजों का रिकॉग्निशन भी मिलता है और मुझे हिम्मत भी ज्यादा मिलती है कि अभी मैं कर सकता हूँ। आपने फिर उसके बाद कौन कौन से संस्थानों में काम किया? हाँ, आनंद बाजार में 23-24 साल के बाद जो एडवांसमेंट हुआ है टेक्नोलॉजी का, और डिजिटल कैमरे आ गए और एजेंसियां जब आ गई, तो चूंकि कलकत्ता का ग्रुप था वो, और मैगजीन के अलावा उनके डेली अखबार में हम ज्यादा काम करते थे, तो ये लगा कि अब हमारी पूछ कम सी हो गई है। क्योंकि पहले तो पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, सब कुछ मैं ही कवर करता था मेजर असाइनमेंट, लेकिन बाद में पूछना बंद कर दिया लोगों ने, क्योंकि एजेंसी से आ जाएगी वाली बात आई। तो मुझे लगा कि अब रहना उचित नहीं है, और मैं वहां से अप्रोच किया कि मुझे मुक्त कर दिया जाए। तो मैं इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि उन्होंने एक प्रपोजल दिया जब मैं मांगा तो, कि आपको ठीक है इतना लंबी सर्विस के बाद, तो कुछ उन्होंने बेनिफिट के साथ मुझे स्पेशल वीआरएस दे दिया। और उस दिन, जिस दिन उसका दिन पूरा हुआ आनंद बाजार ग्रुप का, उसके अगले दिन मैंने ज्वाइन किया फोटो एडिटर पायनियर, और वहां पर 3-3.5 साल, 3.25 साल रहने के बाद ये कब की बात है? पायनियर में आप कब आए? पायनियर में ज्वाइन किया था 2004 के अंत में, नवंबर। अच्छा। हाँ, और फिर 2008 में मुझे लगता है, हाँ 8 में मुझे भास्कर से ऑफर आया फोटो एडिटर, क्योंकि उनका एक नया अखबार निकला, बिजनेस भास्कर। उन्होंने बोला कि हम दोनों जगह यूटिलाइज करेंगे आप, तो फोटो एडिटर ज्वाइन किया। लेकिन मुझे कुछ कार्य पद्धति कुछ ठीक नहीं लगी, और पहली बार मुझे पाला पड़ा था हिंदी जर्नलिज्म से, और मुझे बहुत सारा फर्क दिखाई दिया जर्नलिज्म के। ये जो दोनों भाषाएं हैं, इनके अप्रोच में बहुत फर्क, खासतौर से इमेज को लेकर, पिक्चर को लेकर। तो मैं जल्दी वहां से छोड़ के हट गया। फिर मुझे एक मौका मिला यूनिसेफ के माध्यम से स्कूल के बच्चों को, बिहार, झारखंड और थोड़ा मध्य प्रदेश में, मैंने यूनिसेफ के माध्यम से वर्कशॉप किया। उस वर्कशॉप में बहुत कुछ स्किल मुझे दी, और एक लेमैन को कैसे मैं सिखा सकता हूँ, इसका एक टूल मुझे बच्चों ने बता दिया। तो वो कैरी ऑन रहा करने को। तो मैं यूनिवर्सिटियों में और कॉलेजों में और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में भी क्लास करता रहा, लेकिन वो बहुत जबरदस्त रहा जब बच्चों के साथ किया। उसके बाद मैंने ज्वाइन किया अमर उजाला एज फोटो एडिटर। अमर उजाला के बाद पंजाब केसरी का वो जो नवोदय टाइम्स दिल्ली में, और फिर बाद आखिरी रहा है दैनिक जागरण ग्रुप फोटो एडिटर, उसमें रहा हूँ 5 साल। आपकी जर्नी बहुत खूबसूरत है, बहुत बढ़िया जर्नी है, और मैं आपको जानता हूँ, जिस बंदे ने रघु राय जैसे जो नामचीन शख्सियत है, उनके असिस्टेंट के तौर पे काम शुरू किया, उनकी प्रतिभा पे सवाल तो कोई उठता ही नहीं। लेकिन आपने आज जिक्र ऐसा किया, और ये हमारा एपिसोड, पहला एपिसोड है, आगे भी आपसे बहुत सारी चीजें मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन आज तो आपने फूलन देवी का जिक्र कर दिया। और बैंडिट क्वीन फिल्म देखने के बाद, जिस बंदे ने भी बैंडिट क्वीन फिल्म देखी है शेखर कपूर की, उन सभी को फूलन देवी से एक अलग तरह की सिंपैथी एक क्रिएट हो जाती है। तो आपने उन्हें 2 बार शूट किया, एक बार जब वो डाकू के रूप में चंबल में रहा करती थी, और फिर उन्हें जेल में। तो जब आप पहली बार डाकू के रूप में उन्हें शूट करने के लिए गए, कैसे कैसे संपर्क हुआ, वो थोड़ी सी जर्नी के बारे में सर बताइए। वो जो मिडिल मैन कई चीजों में होते हैं, इन चीजों में हमेशा आमतौर पर वो पॉलिटिशियन होते हैं जो उनके संपर्क में होते हैं। नाम उजागर करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो सोर्स होते थे, और उसी सोर्स के माध्यम से जाने का मौका मिला। गए, उदयन शर्मा भी गए थे इंटरव्यू करने, लेकिन हम साथ नहीं गए थे, हम दोनों को अलग अलग मिलाया गया, शूट करने में अलग गया। और बहुत गजब का इंसिडेंट है कि मो करके एक जगह है भिंड में, तो मो के पास एक ट्यूबवेल था, खेत थे, वहां पर लोग बैठ के
सर्दियों का दिन, बहुत जोर की ठंड थी, तो वो लोग आग के साथ पास बैठे थे। और सबसे मजेदार जो मैं भूलता नहीं हूँ कि कई बहुत सारे डकैत खड़े थे, कैमरा मेरा बंद था, मैं शूट करना चाहता था, थोड़ा डरता भी था और नुकसान होने का डरता था कि कहीं कैमरा ही गायब हो जाए तो मेरा सारा फेल हो जाएगा। तो मैं देख तो रहा हूँ डकैत, लेकिन मैं फूलन को देख रहा हूँ और फूलन मुझे नहीं मिल रही। और नहीं मिलने का कारण ये था कि मेरे मन में जो एक कल्पना थी फूलन के बारे में कि डकैत रानी फूलन, इंडिया बैंडिट क्वीन, इस तरह का मन में मेरे भाव रहता था, तो मैं उसको उसी रूप में तलाश रहा, जबकि वो ऐसी नहीं थी। मैं जब फिर अपने संपर्की से कहा कि मैं फूलन कहाँ है, तो बोला कि जहां आप खड़े वहीं तो बैठिए, देखिए आप। तो मैं दोबारा मुड़ के देखा तो एक गरीब सी लड़की अपने बाल खुजलाते हुए, ठंड से थोड़ा हिलते हुए बैठ के आग ताप रही है। तो मुझे बहुत ग्लानि हुई सोच, क्योंकि जो मैं सोच के गया था, जो मेरे मन में हो रहा था, एकदम आपके दिमाग में थी, दिमाग में था। चूंकि मैं फोर्स से भी था तो वहां सीनियर जूनियर अफसर भी देखा था, तो रुतबा होता होगा। और वो जो मैं देखा कि ये बकरी चराने वाली, लकड़ी बुनने वाली टाइप की लड़की, और इसको इतना बड़ा नाम, तो मुझे दुख भी हुआ कि मैं क्या इसका खींचूं। लेकिन मुझे अपना प्रोफेशन याद आया कि नहीं, मुझे शूट तो करना ही है। नहीं, फिर मैं कैमरा निकाला, जगदीश जी मुझे ये बताइए, फूलन देवी ने क्या पहना हुआ था, किस तरह के उसमें थी वो वेश में, जैसे फिल्म में दिखाया कि माथे पे पट्टी वट्टी बांधे हुए थी? बहुत मैला कुचैला पैंट और शर्ट मान लीजिए। अच्छा। हाँ, लेकिन बाद में मेरे रहते रहते वहीं पे उसका ड्रेस भी चेंज कराया गया, उसको बाकायदा खाकी पहना के, बेल्ट लगा के, गन लगा के, छाती पर जो गोलियां होती है सब फिट किया गया, वो भी शूट किया। तो पहला जब क्लिक किया तो भगदड़ मच गई, हलचल हो गई, घेर लिया मुझे। अब बोला ये गलत काम हो गया, बहुत गलत काम हो गया, कैसे हो गया है? फिर हमारे जो संपर्की बहुत पावरफुल थे, उन्होंने इशारा किया, कुछ नहीं करना, सब तुम्हारी भलाई के लिए होगा। जैसे तैसे मैनेज हुआ। अब इसकी कहानी अगली अगर समय हो तो बताऊं, और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग। बताइए। तो उसके आगे ये होता है कि ट्रुप मूव करेगा, मूव करना शुरू किया उस जगह से, गेहूं के खेत में से एक पतली एक मेड़ के रास्ते से चल दिया, और मेरा दिल उछल रहा है कि मैं शूट करूं, और मुझे डांट दिया गया कि कैमरा नहीं निकालना, डकैतों ने डांट दिया। अब मैं सोचूं कि अब क्या करूं, कोई बहाना बनाऊं कि शूट कैसे करूं। खाकी का एक बैग था मेरे पास, उसमें एक कैमरा रखा था, निकोर मैट, सामान्य सा कैमरा, नॉर्मल लेंस के साथ। मैं किसी बहाने से, लघु शंका के बहाने से खेत में घुसा, और मैं देखा ये पेड़ पकड़ के लाइन से डकैत जा रहे हैं गट्टर बट्टर लिए। तो मैंने सोचा कैसे शूट करूं, आंख पे लगाऊंगा तो ये पकड़ लेंगे, पहले की भी शूट जाएगी, ये भी खत्म हो जाएगी। तो मैं ऐसे ही अंदाजे से, ऐसे अंदाजा करके, ऐसे कैमरे को एक क्लिक करके फिर बैग में डाल के, जब 2 क्लिक किया, बैग में डाल के चेन बंद करके फिर मैं आया, उनको लगा कि बाथरूम गया था। तो मैं उस शॉट का भगवान भरोसे उस शॉट था, क्योंकि आंख पे नहीं लगाया था, डिजिटलाइजेशन नहीं था, एकदम टिपिकल मैनुअल कैमरा। शटर स्पीड और अपर्चर का तो ज्ञान था, अनुभव था उसका, एक लंबा अनुभव हो चुका था, तो उसमें तो मिस्टेक नहीं हो सकती थी। कंपोजिशन में मिस्टेक हो सकती थी। पता लगा कि ये लोग कट गए और आसमान आ गया, या वो लोग सीढ़ी कट जाए, इसका डर था। लेकिन हमने देखा कि ऊपर वाले का मदद, हमने 2 शॉट बढ़िया, हालांकि स्काई लाइन ज्यादा थी, उसको हम क्रॉप भी कर सकते थे, और अगर वो नीचे थे तो और ज्यादा डीप आता तो अच्छा होता, लेकिन वो शॉट बहुत फेमस है, सब जगह उसका उपयोग होता है। तो ये था, और बाद में उसको मूव किया, एक स्थान पर पहुंचे, उस जगह पे उसको ड्रेसअप किया गया, उसकी बहन को भी बुलाया गया था, उसका नाम है मुन्नी से मिलवाया गया। चूंकि मैं मुन्नी के गांव जा चुका था, फूलन के गांव, उसके माँ बाप से मिल चुका था, पहले से तैयारियां चल रही थी, तो मेरे पास पॉइंट थे कुछ बात करने के। वो सीधे मुंह बात नहीं करती थी, डांट के भगा देती थी। तो मुन्नी को मैंने देखा तो मैंने समाचार पूछ लिया फूलन के सामने, और मुन्नी कैसी है, मुझे पहचान रही हो? बोली हाँ, आप गांव आए थे। ऐसा करके मैं अपने आप को एडजस्ट कर रहा। तब वो मुन्नी बैठ गई फूलन के साथ, ऐसे पैर मोड़ के बैठ गई। तो बड़ा अच्छा शॉट था वो। तो मैंने फूलन से कहा एक फोटो खींचूं मुन्नी के साथ, तो उसने थोड़ा सा घूर के मुझे देखा गुस्से से, में फिर कहती एक ही खींचना। एक बोली तो मैं 3-4 धड़ाधड़, अब आप बंद करो, बकवास नहीं, जरा बंद करो। फिर मैं बंद कर दिया। और ये करने के बाद मेरा मन हुआ कि अब हम यहाँ से जल्द से जल्द भागे, क्योंकि मुझे अपने अखबार का पन्ना याद आ गया कि मेरे पेज पर क्या हो, किस तरह से आ जाए जो तहलका मचना चाहिए पिक्चर से, ठीक है।
ये जिस स्टोरी के साथ आपकी वो तस्वीरें यूज की गई, वो स्टोरी क्या थी जगदीश जी? ये एक्चुअली थी, एक तो जेल वाली थी, फूलन इन जेल कवर स्टोरी थी, और जो हाइड आउट था वो तो समझ लीजिए आनंद बाजार पत्रिका जो बंगला हमारे बहुत बड़े सर्कुलेशन है, तब वो इंडिया का लार्जेस्ट सर्कुलेटेड था, उसकी जो पहली लीड थी इसी पर थी कि महुआ गांव में एक खेत में हमारे फोटोग्राफर जगदीश यादव की फूलन से मुलाकात, इस तरह का हेडलाइन था। मैंने हेडलाइन सब हेडिंग था, हेडलाइन ये था कि मुंह पर हाथ रख के बोली फोटो मत खींचो, दैट वाज द हेडलाइन, वो हेडिंग था आनंद बाजार बांग्ला का। और इसी तरह से टेलीग्राफ में भी था, वो तो एक्सक्लूसिव था, वो तो भरा पड़ा तस्वीरों से। और अखबारों में मैं देखा, जिस दिन हमारा डिटेल छपी उस दिन अखबारों में आया कि फूलन में सरेंडर, वो सरेंडर कर सकती है, ऐसा आया। बस इतनी छोटी सी इंफॉर्मेशन है, मेरे यहाँ तो पिक्चर है, दोनों अखबार टेलीग्राफ और आनंद बाजार में पिक्चर। इसका मतलब ये उन्हीं दिनों का शूट है जिन दिनों सरेंडर करने की बात चल रही थी, पूरी दिनों का, बिल्कुल सरेंडर से थोड़ा सा पहले, क्योंकि जब तक वो सरेंडर की बात नहीं हो रही थी तब तक मैं वहां नहीं पहुंच सकता था, क्योंकि जो मीडिएटर थे तो सरेंडर कराने के लिए ही जाते थे, इसलिए मुझे मौका मिला पहुंचने। जगदीश जी, आज का ये संस्मरण बढ़िया रहा, और ये सीरीज जो है हम जारी रखेंगे, आपको हम परेशान करते रहेंगे, और इस तरह की और भी चीजें हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे, और आपकी जर्नी के साथ साथ आपके इन अच्छे जो अनुभव हैं उनके साथ इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार जी।